कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे के हीरो को देखते हैं जिसका नाम है मिंगयू। ये लड़का फिलहाल तो अपने विलेज में मस्त लाइफ जी रहा है। खेती बाड़ी करने के साथ साथ इसका अपना टी गार्डन भी है। लड़का हैंडसम है पर फिलहाल तो ये सोया पड़ा है। इसने देखा एक सपना, पुरानी यादें और एक लड़की। चलिए जानते हैं 3 साल पहले इसके साथ क्या हुआ था। मिंगयू एक समय पे टॉप सिक्योरिटी ग्रुप का एक लीड मेंबर था, पर एक दिन हाइड्रा के लोग इसके पीछे पड़ गए। तब ये जख्मी था और उनसे छुपता फिर रहा था। इससे पहले कि गुंडे लोग इसे टपका देते, एक खूबसूरत लड़की इसके पास आई थी और उसने इसकी जान बचाई थी। लड़की का नाम था शियान। लड़का तो फ्यूचर में इसे पहचान जाएगा, पर लड़की इसे कभी भी पहचान नहीं पाएगी क्योंकि तब शियान काफी ड्रंक थी। दोनों की पहली और आखिरी मुलाकात हुई खत्म। उस दिन के बाद ये दोनों फिर कभी नहीं मिल पाए। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। ये है गुयान विलेज। मिंगयू अपने भेड़ बकरियों के साथ है और काफी खुश भी है। आसपास का माहौल काफी शांत है। इस विलेज में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिंगयू अपनी लाइफ इस विलेज में गुजार रहा है। क्या सब कुछ ठीक है तो सही, पर लगता है कि कुछ बुरा हो गया है। किसी का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। मिंगयू को फौरन से वहां पे पहुंचना होगा। एक जवान लड़की कार में इंजर्ड हुई पड़ी है। अरे ये क्या, ये तो शियान है, वही लड़की जिसने 3 साल पहले मिंगयू की जान बचाई थी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये है कौन। अरे वाह, क्या बात है, पापा की परी तो करोड़पति निकली। ये तो शी एग्रीकल्चर ग्रुप की इकलौती वारिस है। लड़की तो बड़ी नखरेली है। इसके पापा ने इसे बिजनेस वुमन जो बना दिया है। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि इसके पापा के बहुत से दुश्मन और बिजनेस राइवल्स भी हैं। वो लोग शी ग्रुप को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पापा ने अपनी परी को लैंड बाय करने का टास्क दिया है ताकि ये लोग कंट्री साइड अपना बिजनेस एक्सपेंड करें। इसका एक्सीडेंट नेचुरल तो नहीं है। गुंडे लोग इसके पीछे पड़े हैं। वो इसे किडनैप करके ले जाना चाहते हैं। जब गुंडे लोग इसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो तभी मिंगयू वहीं पे आ जाता है। हैंडसम बॉडीगार्ड के लिए 4-5 लोगों को निपटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लड़की को छुड़ा के और उसे उठा के अपने साथ ले जा रहा है। आगे हीरो, पीछे गुंडे लोग। लड़की चिल्ला के बोलने लगती है कि छोड़ो मुझे। लड़का बोलता है कि चुप कर, मैं तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की बोलती है कि साहिब खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करो, जितने पैसे चाहिए ले लो, मेरी जान बख्श दो, मेरे साथ कुछ गलत मत करो। इसकी बातें सुन मिंगयू कंफ्यूज हो गया है। बोलने लगता है कि चुप कर साली नौटंकी, आवाज मत निकाल। तुम क्या चाहती हो कि वो लोग तुम्हें उठा के ले जाए? मुझे क्या, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लड़की इसकी बात समझ गई। दोनों एक जगह पे छुप गए ताकि गुंडे लोग चले जाएं। लो जी, ये दोनों बच गए। लड़की इसकी तरफ देख के सोचने लगती है कि ये तो मुझे बचा रहा था, फिर मैं इस पे क्यों गुस्सा हो रही थी। रात हो गई। मिंगयू इसे अपने खुफिया ठिकाने पे ले गया। गुंडे लोग आसपास ही हैं, फिलहाल यहाँ पे छुपना होगा। शियान मिंगयू को थैंक्स बोलती है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और वो लोग थे कौन, तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते थे? लड़की बोलती है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं हूँ कौन? मेरी खोपड़ी काम क्यों नहीं कर रही? आखिर मैं हूँ कौन? अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। लड़की की याददाश्त चली गई, इसे तो कुछ भी याद नहीं। लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, आराम कर लो, याददाश्त वापस आ जाएगी। लड़की पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे ना? वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। लड़की बोलती है कि चल हट 2 नंबर इंसान, मुझे ब्लैकमेल करके तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्या? मिंगयू बोलता है कि नहीं, बस तुम जल्दी से अपनी याददाश्त वापस लाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। और हाँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला। जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाए तो फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। ओके। लड़की सोचती है कि हाँ, बोलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। ना बोलूंगी तो मारी जाऊंगी। एक अननोन पर्सन को हम उसके कार में देखते हैं। ये वही है जो शियान को किडनैप करना चाहता है। अपने लोगों पे गुस्सा होकर उनसे बोलने लगता है कि जल्दी से उन दोनों को ढूंढ के मेरे पास ले आओ।
आखिर ये है कौन? आगे देखते जाइए, पता तो चल ही जाएगा। दूसरी तरफ मिंग्यू शियान के जख्मों को मरहम लगा रहा है। लड़की पूछती है कि तुम क्या करते हो? लड़का जवाब देता है कि देर हो गई है, सो जाओ। ये दोनों तो सो गए और धीरे धीरे से एक दूसरे के पास आने लग गए। दोनों को पता तक नहीं कि इनके बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं। सुबह हो गई। एक विलेजर गर्ल जिसका नाम सुशी है, उसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। ये फैंस को अपना विलेज दिखा रही है। हाय ये क्या? व्यूअर्स इससे कहने लगते हैं कि सुशी पीछे तो देखो, नजारा खतरनाक है, ये विलेज है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लड़का लड़की साथ में सोए पड़े हैं। सभी विलेज वाले जमा हो गए। लो जी, ये दोनों भी अपनी नींद पूरी करके उठ पड़े। अब ये सबको क्या जवाब देंगे? सुशी बोलने लगती है कि अरे ये तो शूफैन है, मेरी प्यारी दोस्त, तुम वापस आ गई। मिंग्यू शियान से पूछने लगता है कि क्या तुम शूफैन हो? लड़की शॉक्ड होकर उल्टा इससे सवाल पूछने लगती है कि क्या मैं वाकई में शूफैन हूँ? एक और मुसीबत, इसकी फूटी किस्मत। अब ये शूफैन कौन है? वैसे हम शक्ल शूफैन की लाइफ तो इस विलेज में बड़ी दर्दनाक गुजरी है। इसकी सौतेली मॉम और स्टेप ब्रदर इस पे बहुत जुल्म करते थे। पता नहीं अब वो कहाँ चली गई। फिलहाल तो शियान बुरी तरह से फंस चुकी है। सब विलेज वाले इसे शूफैन समझ बैठे हैं। शियान कहने लगती है कि पापा मर चुके हैं, स्टेप मॉम नागिन है, ब्रदर बिगड़ा हुआ है। ये कौन से मेलोड्रामा का स्क्रिप्ट है? मैं भी कहाँ फंस गई। सुशी बोलती है कि दोस्त कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। मेरा नाम सुशी है, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आके मुझसे पूछ लेना। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे लाइव जाना पड़ेगा, बाय। ये तो चली गई। शियान मिंग्यू से पूछने लगती है कि हम तो एक ही विलेज के हैं, फिर क्यों तुम्हारे अलावा बाकी सब मुझे जानते हैं? ये बात हजम नहीं हो रही। वो जवाब देता है कि मैं 1 साल पहले ही विलेज वापस आया हूँ, मैं अभी तक सबसे नहीं मिला। वैसे शूफैन, क्या तुम सच में इस घर में रहने वाली हो? लो जी, आ गया इसका नाकारा ब्रदर। ये तो बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा है। कहने लगता है कि बहना तुम वापस आ गई, मैं अभी जाके मॉम को बताता हूँ। इसे एक्साइटेड देख शियान बोलती है कि ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। तभी ब्रदर शिन की आवाज आती है कि सुनो गांव वालों, वो आ गई, अब हम गधे सेल कर सकते हैं। शियान की हो गई लाइव बेइज्जती, ये हुई शर्मिंदा। माँ बेटी का नकली प्यार देख मिंग्यू सोचता है कि हाइड्रा के लोग इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे पता लगाना होगा। इससे मॉम शियान से बोलती है कि बहुत हुई ड्रामेबाजी, चल अब जा कपड़े धो के वापस आ। क्या किस्मत है, रिच सिटी गर्ल अब पुअर विलेजर गर्ल बन चुकी है। मिंग्यू ने शियान को फिर से बचा लिया। सीन थोड़ा रोमांटिक तो है, पर फिलहाल इनके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। शियान तो पहले दिन ही बेजार हो गई। खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, लगता है कि ये पूरे घर को आग लगा देगी। ये मिंग्यू से बोलती है कि मैं यहाँ पे मजीद 1 दिन भी नहीं रह सकती, तुम प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। वो पूछता है कि लड़की तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई क्या? वो बोलती है कि नहीं। मिंग्यू बोलता है कि फिर यहीं पे पड़ी रहो। शियान पूछती है कि तुमने मुझ पे इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों की है, मैं तुम्हारे किस काम की? लो जी, स्टेप मॉम भी आ गई और ये शुरू हो गई, अब ये चुप नहीं करेगी। शियान की स्टेप मॉम एक लालची औरत है, इन्हें बस पैसों से मतलब है। वो मिंग्यू से बोलती है कि तुमने मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब कर दी है, अब कौन इससे शादी करेगा? तुम्हें शूफैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। वो बोलता है कि ओ अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा? स्टेप मॉम बोलती है कि तुम इससे शादी कर लो, दहेज में मुझे बस 20,000 रुपए देना। ये बात सुन मिंग्यू बोलता है कि ठीक है, आप पैसे रख लें, लड़की मेरी हुई, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। शियान तो खामोश है। ये मिंग्यू के साथ चली आती है। दोनों ट्रैक्टर पे सवार हो के घर पहुँचते हैं। शियान सोचती है कि अरे वाह, ये लड़का तो काफी मालदार है, क्या मैंने जैकपॉट मारा है? उसी शाम मिंग्यू शियान को अपने साथ मार्केट ले जाता है। अरे ये क्या, हाइड्रा के लोग तो यहाँ पे भी पहुँच गए, ये शियान को ढूंढ रहे हैं।
मिंगयू ने इन्हें पहचान लिया है, अब इसे शियान को प्रोटेक्ट करना होगा। वो यही करता है। सीन तो रोमांटिक सा हो गया। लड़की सोचती है कि कहीं इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। रात हो गई। जब शियान बाहर बैठी होती है तो तभी मिंगयू इसके पास आता है। अरे वाह, लड़का तो घुटनों के बल बैठ गया। इसके हाथ में तो रिंग है। लड़की हुई हैरान। म्यूजिक भी बज उठा। दिल की धड़कनें हुई तेज। शियान बोलती है कि रुको, आई नो तुम अच्छे इंसान हो, पर हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। मैं तुमसे फ्लैश मैरिज नहीं कर सकती। मिंगयू इसकी एक नहीं सुनता। वो लड़की को रिंग पहना देता है और बोलता है कि पागल लड़की, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। ये अलर्ट रिंग है, ना कि इंगेजमेंट रिंग। मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता हो। ये बात सुन शियान तो खामोश हो गई। फिर वो मिंगयू से बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये बात है। सुन लड़के, तुम आइंदा से मुझे हग मत करना और ना ही मेरे करीब आना। तुम्हारी ऐसी हरकतें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनती हैं। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। शहर की अमीरजादी लड़की अब ऑफिशियली विलेजर गर्ल बन चुकी है। शियान मिंगयू के हर काम में उसका साथ दे रही है। इसे पैसे भी तो चुकाने हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि शियान को एग्रीकल्चरल की काफ़ी नॉलेज है। जब एक औरत उससे कुछ पूछती है तो शियान फौरन से उसे सब कुछ बता देती है। ये सब देख मिंगयू तो सोच में पड़ जाता है। बाद में मिंगयू सोचता है कि शूफैन तो एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ जानती है। वो भोली दिखाई देती है पर है नहीं। वो सच में शूफैन है या कोई और। लो जी, अलर्ट रिंग भी बज उठा। लड़का बाथरूम से निकल के लड़की के पास जा पहुंचा। शियान बोलती है कि मुझे भूख लगी थी, मैं खाना बना रही थी, पर गड़बड़ हो गई, किचन में आग लग गई। ये बात सुन मिंगयू उसके करीब आने लगता है। फिर वो बोलता है कि ये अलर्ट रिंग है, कोई घंटी नहीं। अगर जिंदगी और मौत का मामला हो तभी तुम इसे प्रेस करना, समझी। लड़की बोलती है कि मैं भूख से मर रही थी, क्या ये जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? मैं मर जाती तो। लड़का खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। उसी रात शियान अपने डैड को कॉल करके उससे बोलती है कि डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गुयान विलेज में कामयाबी से घुस चुकी हूँ। कहानी में आया ट्विस्ट। क्या इस लड़की की याददाश्त सच में चली गई है या फिर ये नाटक तो नहीं कर रही? कहीं ये अपने डैड का मिशन कंप्लीट करने तो नहीं आई? सच क्या है? थोड़ा सब्र करो, आगे जाके पता चल ही जाएगा। एक दिन मिंगयू को अननोन नंबर से कॉल आता है। अगला बंदा उससे बोलता है कि तुम लड़की को कब तक प्रोटेक्ट करोगे? मैं तुम्हें जल्द ही तलाश कर लूँगा। मिंगयू उससे बोलता है कि हाँ हाँ आजा, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। गुयान विलेज में आज एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ है। बंदा तो रिच और हैंडसम दिखाई दे रहा है। नाम है जिहाओ। ये इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड भी है। ये ज़रूर शियान को तलाश करते करते यहाँ आया होगा। शियान की लालची स्टेप मॉम को पैसे कमाने का मौका मिल गया। वो जिहाओ के पास जाके उससे पूछती है कि तुम इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? वो जवाब देता है कि वो लड़की मेरी फियांसे है। ये बात सुन वो बोलती है कि ओ अच्छा, वो तो मेरी बेटी है। मेरे प्यारे दामाद जी, आप मेरे साथ चले, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। जब शियान की नज़र जिहाओ पे पड़ती है तो वो बोलने लगती है कि ये कहाँ से आ गया, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। फिर होता ये है कि शियान अपना हुलिया चेंज करके जिहाओ से आके मिलती है। ये तो सिली लड़की बन गई। जिहाओ से बोलता है कि चलो घर चलते हैं। वो बोलती है कि तू है कौन? मैं तेरे को नहीं जानती। जब जिहाओ शियान का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है तो तभी मिंगयू इसे रोकता है और बोलता है कि छोड़ो इसे। अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? जिहाओ पूछता है कि अबे तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? काफी सोचने के बाद मिंगयू जवाब देता है कि मैं इसका फियांसे हूँ। ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक से हो जाते हैं। लड़की एक, मंगेतर दो। मामला तो गंभीर हो गया। मिंगयू जिहाओ से बोलता है कि तुम आइंदा से इसे परेशान मत करना, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। जिहाओ इसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। बाद में मिंगयू शियान से बोलता है कि तुम फियांसे वाली बात पे मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? वो बोलती है कि
नहीं तो तुमने सही किया, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तभी शियान की नज़र जीहाओ पे पड़ती है। ये तो इस विलेज से नहीं गया, लगता है कि ये शियान का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब तक ये यहाँ पे है शियान को संभल के रहना होगा। उसके बाद फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले शियान को किसी ने किडनैप कर लिया था। उस टाइम एक हैंडसम बॉय ने उसकी जान बचाई थी। अब वो कौन था शियान को याद नहीं आ रहा। कहीं वो बॉय मिंगयू तो नहीं था। आगे देखते जाइए, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। शियान के अजीब बिहेवियर ने मिंगयू को कंफ्यूज कर दिया है। एक दिन वो शियान से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, शूफेन या फिर शियान। वो बोलती है कि पहली बात मैं उसे नहीं जानती, दूसरी बात मेरी स्टेप मॉम एक लालची इंसान है, ज़रूर वो उस लड़के को यहाँ पे लाई होंगी ताकि उससे पैसे ले सके। ये बात बोल के शियान वहाँ से चली जाती है। मिंगयू की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं हुई। इसे अभी भी शक है कि वो शूफेन नहीं है। एक दिन मिंगयू शियान के घर में चोरी चुपके से दाखिल होता है ताकि वो शियान के बारे में सब कुछ जान सके। यहाँ उसे ये बात पता चलती है कि शूफेन को पाइनएप्पल से एलर्जी है। इसे क्लू मिल गया। अब इसे पता चल ही जाएगा कि वो लड़की शूफेन है या फिर कोई और। दूसरी तरफ जीहाओ काफी परेशान दिखाई दे रहा है। कहने लगता है कि शियान तुम कहाँ पे हो? वेट, कहीं वो लड़की बेवकूफ़ तो नहीं बना रही, वो शूफेन बनने की एक्टिंग तो नहीं कर रही। पता लगाना होगा कि आखिर वो लड़की है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू मिंग ने शियान के लिए पाइनएप्पल राइस बनाया है, ये सोच के कि अगर शूफेन को पाइनएप्पल से एलर्जी है तो ये डिश खा के उसकी तबीयत ज़रूर ख़राब होगी। शियान पाइनएप्पल राइस खाने लगती है। मिंगयू को शियान की फिक्र होने लगती है। ये इसे रोकता तो है पर अफसोस देर हो गई। शियान की हालत तो ख़राब होने लगी। थैंकफुली शियान को कुछ नहीं होता। मिंगयू ने इसकी जान बचा ली। इसकी गलतफहमी भी दूर हो गई। अब जाके इसे कंफर्म हो गया कि ये तो शूफेन ही है। बाद में वो शियान से बोलता है कि सॉरी, सारा कसूर मेरा है, मैं दोबारा से ऐसा होने नहीं दूंगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शियान को पहले से ही पता था कि मिंगयू उसके लिए पाइनएप्पल राइस बना रहा है। रात हो गई। मिंगयू शियान को अपने बेड पे सुला देता है। जब वो वापस जाने लगता है तो वो उससे बोलती है कि जब से हम दोनों मिले हैं तब से तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, तुम मेरी आइडेंटिटी को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? वो बोलता है कि कुछ है जो मैं तुमसे पर्सनली कंफर्म करना चाहता हूँ, वो जानना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। शियान पूछती है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? मिंगयू जवाब देता है कि मैं इंतज़ार करूँगा, बस तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, फिर तुमसे ज़रूर पूछूंगा। ये बात सुन शियान इसका गिरेबान पकड़ लेती है और पूछती है कि अगर मैं वो पर्सन ना हुई जिसे तुम ढूंढ रहे हो तो फिर तुम क्या करोगे? वो बोलता है कि ज़्यादा सोचो मत, फिलहाल तुम आराम करो, गुड नाइट। ये चला गया। शियान सोचती है कि क्या मैं पास्ट में मिंगयू से मिल चुकी हूँ? अगर हाँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? लड़की सोच में पड़ गई और ये सोचते सोचते ही सो पड़ी। शियान का इकलौता स्टेप ब्रदर उससे मिलने आता है। ये तो अपनी बहन की बड़ी खिदमत कर रहा है। कहने लगता है कि बहना, आज हमारे डैड की एनिवर्सरी है, मॉम चाहती हैं कि हम साथ मिलके चलें। वो बोलती है कि ओके, मैं इस बारे में सोचूंगी। ये तो चली गई। उसके बाद शियान को पता चलता है कि शूफेन के डैड तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। ये बात जान के शियान के दिल में हमदर्दी पैदा होती है। वो कहने लगती है कि मैंने शूफेन की आइडेंटिटी ली है, बदले में मुझे भी उसके लिए कुछ करना होगा। उसके बाद होता ये है कि शियान अपनी स्टेप मॉम के पास जाती है। अरे ये क्या, स्टेप मॉम इसे दूसरी जगह पे ले जा रही है। इन्होंने तो इससे झूठ बोला। शियान को यहाँ से भागना होगा। ये कोशिश तो करती है पर कामयाब नहीं होती। शियान इनके जाल में फंस चुकी है। स्टेप मॉम इसे वेयर हाउस में बंद कर देती है। इसने शियान से अलर्ट रिंग भी छीन ली। मॉम बोलती है कि पैसे दो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। बेचारी शियान अब क्या करे, अब तो इसके पास रिंग भी नहीं है। रात हो गई। मिंगयू परेशान दिखाई दे रहा है। ये शियान को हर जगह तलाश तो कर रहा है लेकिन इसे कुछ पता नहीं चल पा रहा।
जियाओ को भी मालूम हो गया है कि शियान मिसिंग है। वो बोलने लगता है कि अगर वो शियान है तो ज़रूर उसे अंधेरे से डर लगेगा। आज पता चल ही जाएगा कि आखिर वो है कौन। जियाओ भी निकल पड़ा, शायद इसे पता है कि शियान कहाँ पे है। दूसरी तरफ शियान की हालत ठीक नहीं है, ये काफ़ी घबराई हुई है। इसे तब से अंधेरे से डर लगता है जब ये किडनैप हुई थी। उधर दूसरी तरफ मिंग्यू को हम उसके घर में देखते हैं। ये अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें शियान का लोकेशन चेक करने लगता है। फाइनली इसे पता चल ही गया कि शियान कहाँ पे है। मिंग्यू वहाँ से निकल पड़ता है और सीधा शियान के पास जा पहुँचता है। लड़की बेहोश है। मिंग्यू इसे सही सलामत वहाँ से ले आता है। जिहाओ ने भी सब कुछ देख लिया है। वो सोचने लगता है कि इस लड़की को भी अंधेरे से डर लगता है। क्या अजीब इत्तेफाक है, क्या वो वाकई में शियान ही है। ये भाई साहब तो सोच में पड़ गए, इसे सोचने दो, हम दूसरी तरफ चलते हैं। मिंग्यू शियान को हॉस्पिटल नहीं बल्कि लाइट हाउस ले जाता है। वो बोलने लगता है कि मैं आज रात तुम्हें यहाँ पे लाने वाला था, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इंसिडेंट हो जाएगा। माहौल रोमांटिक सा हो गया। मिंग्यू शियान को फिर से रिंग पहनाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अंधेरों को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा। शियान खामोश है। इन दोनों को कब होगा एक दूसरे से प्यार, बस थोड़ा सा इंतज़ार। जिहाओ अभी भी गुयान विलेज में ही मौजूद है। ये सबसे शूफैन और मिंग्यू के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है। जब शियान की नज़र इस पे पड़ती है तो वो सोचती है कि ये चिपकू तो गले की हड्डी बन गया है, इसे जला के भगाना होगा। मिंग्यू को देख शियान चिल्ला के बोलने लगती है कि हनी तुम आ गए। शियान मिंग्यू को हग करती है और उससे बोलती है कि मेरे को स्पिन करो। ये खूबसूरत नज़ारा देख जिहाओ के तन मन में आग लग जाती है। शियान ने इसके कलेजे को ठंडा कर दिया। देखते हैं ये कब तक इसका पीछा करता रहेगा। नामुराद आशिक जिहाओ फिर से शियान से मिलने आ गया। ये इससे कहने लगता है कि शियान और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं। मैं काफ़ी टाइम से उसे पसंद करता आया हूँ, पर अफसोस उसने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसका दिल जीतने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करना होगी। ये बात सुन शियान बोलती है कि पहले तो तुमने कहा था कि वो लड़की तुम्हारी फियांसे है, अब तुम कुछ और बोल रहे हो। क्या तुम फ्रॉडिया हो? जिहाओ जवाब देता है कि ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरी दुल्हन बने। पता नहीं कब मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। उसके बाद हमें पता चलता है कि मिंग्यू की एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड थी जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया। जब शियान उसकी फ़ोटो देखती है तो सोचती है कि क्या मिंग्यू अब भी उससे प्यार करता है। लो जी, लड़का भी आ गया, ये कुछ कहना चाहता है। लड़की बोलती है कि पहले तुम बोलो। लड़का बोलता है कि नहीं, पहले आप। शियान इससे पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो? वो जवाब देता है कि हाँ, मैं एक लड़की से 3 साल पहले मिला था और मुझे उससे प्यार हो गया। ये बात सुन शियान जेलस होके कहने लगती है कि ओ अच्छा, क्या वो लड़की प्यारी है? वो बोलता है कि हाँ, काफ़ी क्यूट है। फिर शियान इससे पूछती है कि क्या वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? इससे पहले कि मिंग्यू कोई जवाब देता, शियान इससे बोलती है कि बस भूल जाओ, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं सुनना। तभी मिंग्यू के फ़ोन में नोटिफिकेशन बजता है, इसे जाना होगा। जब ये वहाँ से चला जाता है तो शियान और भी ज़्यादा जेलस होती है और सोचती है कि क्या वो डेट पे तो नहीं गया? बेवकूफ़ हूँ मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ? अपना खून क्यों जला रही हूँ? वो जिसे चाहे पसंद करे, मुझे क्या? उसके बाद होता ये है कि शियान को एक बॉक्स मिलता है। जब उसे ओपन करती है तो उसके अंदर एक इयररिंग होती है। ये देख शियान कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल वही इयररिंग है जो 3 साल पहले मैंने खो दिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब शियान मिंग्यू से मिली थी तब उसकी एक इयररिंग वहीं पे गिर गई थी। बाद में मिंग्यू ने उसे अपने पास रख लिया था। प्रेजेंट में ये सब याद आते ही शियान बोलती है कि
क्या वो मिंग्यू था? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग्यू एक जगह पे छुपा बैठा है ताकि ये हाइड्रा के लोगों की एक्टिविटी पे नजर रख सके। तभी एक पर्सन आके इसके सर पे जोर से डंडा दे मारता है। इसने उस बंदे को तो लेटा दिया पर अब खुद की हालत ठीक नहीं है, इसे चक्कर आ रहे हैं और ये बेहोश होके गिर पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ शियान काफी परेशान दिखाई दे रही है, कहने लगती है कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आया, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है, इस बार मैं उसे बचाऊंगी। शियान तो घर से निकल पड़ी ताकि ये मिंग्यू को रेस्क्यू कर सके। अंधेरी रात है, शियान को खुद से ज्यादा मिंग्यू की फिक्र है, ये उसे तलाश कर रही है। मिंग्यू तो इसे मिल गया पर वो बेहोश पड़ा है। अब शियान इसे कैसे घर वापस ले जाए। वो कहने लगती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। फिर शियान इसे लकड़ी के पट्टे पे लिटा देती है ताकि ये इसे आसानी से घर ले जा सके। शियान ने तो सच में कमाल ही कर दिया, ये मिंग्यू को सही सलामत घर वापस ले आई। लड़का बेड पे सोया पड़ा है। जब शियान वापस जाने लगती है तो वो इससे बोलता है कि मत जाओ प्लीज, मेरे पास रहो। और सीन तो रोमांटिक सा हो गया और लड़का सो गया। शियान बोलने लगती है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। सुबह हो गई, दोनों साथ सोए पड़े हैं। जैसे ही इन दोनों की आंख खुलती है तो एक दूसरे को देख ये फौरन से उठ पड़ते हैं। मिंग्यू शियान से पूछता है कि तुम्हारा हाथ इंजर्ड कैसे हुआ। वो जवाब देती है कि कुछ नहीं, हल्का सा कट है, ठीक हो जाएगा। मिंग्यू कहता है कि सॉरी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं नाकाम रहा। ये बात सुन शियान जवाब देती है कि कोई बात नहीं, हमारा प्रोटेक्शन म्यूचुअल है, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। मिंग्यू शियान से पूछता है कि तुमने कल रात अलार्म क्यों प्रेस किया था। शियान जवाब देती है कि तुमने देर कर दी थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तभी मैंने अलार्म प्रेस किया। ये बात सुन मिंग्यू बोलता है कि लाओ मुझे अपना हाथ दो, मैं इस पे मरहम लगा देता हूँ। शियान खुद से बातें करते हुए कहने लगती है कि मैं सभी विलेज वालों से वाकिफ हो गई हूँ, एक्विजिशन प्लान शुरू करने का वक्त आ गया है। मैं जिस लिए यहाँ पे आई थी मुझे वो हासिल करना होगा। उसके बाद होता ये है कि शियान सभी विलेजर्स को टी पार्टी में इनवाइट करती है ताकि ये उनसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ले सके। भोले भाले विलेजर्स इसे सब कुछ बताने लगते हैं। किसी को शक भी नहीं होता कि ये लड़की इनकी ज़मीनें खरीदना चाहती है। दूसरी तरफ मिंग्यू हाइड्रा के 2 लोगों को निपटा देता है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि शियान तो जिहाओ के साथ है। और वहीं दूसरी तरफ जियाओ और शियान को हम साथ में देखते हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मिंग्यू वहीं पे आ जाता है और कहने लगता है कि मेरी फियांसे को तंग करना बंद करो, अदरवाइज मैं एक्शन लूँगा। जिहाओ इससे बोलता है कि मैं यहाँ पे वॉक करने आया था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी ये बीज खरीद सकता हूँ। हे यू, तुम इधर आओ, इस जगह की कीमत बताओ। एम्प्लॉय जवाब देता है कि सर मुझे अपने बॉस से पूछना होगा। वो बोलता है कि हाँ जाके पूछ के आ। एम्प्लॉय मिंग्यू से बोलता है कि बॉस आपका क्या ख्याल है? जिहाओ की तो लाइफ बेइज्जती हो गई, ये हुआ शर्मिंदा। इस जगह का ऑनर तो मिंग्यू निकला। ये बात जान के शियान तो हैरान हो गई। मिंग्यू जिहाओ से बोलता है कि तुम्हें आइंदा से यहाँ पे वेलकम नहीं किया जाएगा, इज्जत प्यारी है तो वापस लौट जाओ। मिंग्यू शियान को वहाँ से ले जाता है। अभी तो इन दोनों के बीच कोई दरार नहीं। क्या होगा जब मिंग्यू को पता चलेगा कि शियान गुयान विलेज में इसलिए आई है ताकि वो इसका टी गार्डन खरीद सके। ये सब जान के भी क्या मिंग्यू उसे माफ कर देगा? गुयान विलेज में जल्द ही हार्वेस्ट फेस्टिवल होने वाला है। विलेज चीफ चाहते हैं कि शियान और मिंग्यू उसमें पार्टिसिपेट करें। मिंग्यू शियान से पूछता है कि तुम्हारी सिंगिंग कैसी है? नाचने से बेहतर है कि हम दोनों कोई गाना ही गा लें। लड़की बोलती है कि ओ अच्छा तो ये बात है, अभी तेरे को अपनी मीठी आवाज सुनाती हूँ। शियान हुई परेशान। वो बोलने लगती है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ डांस करें, चलो उठ और मेरे साथ नाच।
दोनों शुरू हो गए। लड़का अनाड़ी है, लड़की इसे नाचना सिखा रही है। बॉडीगार्ड के डांसिंग स्टेप तो देखो, मानो जैसे ये किसी से फाइट कर रहा है। शियान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, इसे मुसलसल नचाना होगा ताकि ये सीख जाए। आज फेस्टिवल नाइट है, सभी विलेजर्स जमा हो गए, सबने परफॉर्म कर लिया। अब शियान और मिंग्यू की बारी है। ये दोनों भी शुरू हो गए। अरे वाह, क्या नाच रहे हैं! इन दोनों ने सबको हैरान कर दिया। ऑडियंस लोग क्लैप कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विलेज चीफ फिर से मिंग्यू से मिलने आता है। दरअसल बात ये है कि जल्द ही सिटी में ट्रेड फेयर होने वाला है। चीफ चाहते हैं कि उनका विलेज उसमें पार्टिसिपेट करे ताकि विलेज वालों को फ़ायदा हो सके। मिंग्यू भी जाने को तैयार है, पर एसोसिएशन ने इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। इन दोनों की सारी बातें शियान ने सुन ली है। इसके चाचा जी टी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो किस काम आएंगे? शियान फौरन से उन्हें फोन करती है। कुछ देर बाद ही विलेज चीफ को ऑर्गेनाइजर की कॉल आती है। गुड न्यूज़ ये है कि इन्हें ट्रेड फेयर में जाने की परमिशन मिल गई है। सबके सब खुश हैं। शियान के बिहेवियर से मिंग्यू को अंदाजा हो ही जाता है कि इस लड़की ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। ट्रेड फेयर की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। सभी विलेजर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर ये कामयाब हुए तो इनके विलेज के टी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे। कुछ दिन बाद जब ये सब ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड इन्हें अंदर जाने नहीं देता। शियान बोलती है कि रुक जरा, अभी तुझे बताती हूँ। सुशी, तू चल मेरे साथ। ये तो चली गई और कुछ देर बाद ही वापस लौट आई। शूफेन बनी शियान, जो कि ये है। सभी विलेजर्स अंदर घुसने में कामयाब हुए, थैंक्स टू शियान। ट्रेड फेयर में गुयान टी का स्टॉल तो लगा हुआ है, पर लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। यहाँ के तो सभी लोग शियान को अच्छे से जानते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैडम, हमने सुना है कि आप चाय बनाने के फन में बहुत माहिर हो, प्लीज़ हमें अपने स्किल्स दिखाइए। शियान को अच्छा मौका मिला है। ये गुयान टी स्टॉल में जाके वहाँ अनोखे अंदाज में सबके लिए चाय बनाने लगती है। सबको गुयान टी काफ़ी पसंद आता है। शियान की वजह से विलेजर्स का भला हो गया, इन्हें ढेर सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं। शियान की नज़र मिंग्यू पे पड़ती है। बंदे ने सूट पैंट पहन रखा है, काफ़ी हैंडसम लग रहा है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। म्यूजिक भी बज उठा, अब तो इन्हें नाचना पड़ेगा। लड़का पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? लड़की जवाब देती है कि अभी तो मैं शियान हूँ। वो बोलता है कि ओके, मैं तुम्हारी ये बात एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। सभी विलेजर्स कामयाबी की खुशी में जश्न मना रहे हैं। हर कोई खुश दिखाई दे रहा है। लो जी, रंग में भंग डालने वाली आ गई। मेरा मतलब शियान की स्टेप मॉम मज़ा ख़राब करने आ गई। कहने लगती है कि सुनो गाँव वालों, ये लड़की ढोंगी है। इसका असल नाम शियान है। ये सीईओ की बेटी है। ये हमारी ज़मीनें खरीदने आई है। ये रहा इसका एक्विजिशन प्लान। इसने अपनी याददाश्त जाने का बहाना बनाया। ये लड़की फ्रॉड है। स्टेप मॉम ने तो शियान को एक्सपोज कर दिया। विलेज वाले शियान पे काफ़ी गुस्सा होते हैं। बाद में मिंग्यू शियान से पूछता है कि शूफेन की मॉम ने अभी जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। शियान जवाब देती है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं शूफेन इसलिए बनी ताकि मैं टी गार्डन को आसानी से एक्वायर कर सकूँ। वो जवाब देता है कि तुमने मुझे शुरू से ही बेवकूफ़ बनाया ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको। वो बोलती है कि सॉरी, पहले तो सब कुछ फेक था, पर बाद में जाके मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उन खूबसूरत लम्हात को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं। मिंग्यू जवाब देता है कि पता नहीं तुम कब सिंसियर थी और कब फेक। अब जबकि हकीकत सामने आ गई है तो हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम कपल्स बने रहें। इस नाटक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय। मिंग्यू चला गया। शियान दुखी है। क्या से क्या हो गया? इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने ही लगा था कि इनका ब्रेकअप हो गया। कहानी में आया ट्विस्ट। देखते हैं क्या मिंग्यू शियान को माफ़ करता भी है या नहीं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियान गुयान विलेज से वापस जा रही है। जिहाओ काफी खुश है, इसकी दिल की तमन्ना पूरी हुई। ये अपने नाम नेहाद मंगेतर को वापस जो ले जा रहा है। इससे पहले कि शियान कार में बैठती तभी सुशी और दूसरे विलेजर्स वहीं पे आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि शियान प्लीज तुम मत जाओ। शियान शर्मिंदा है, ये अपना सर झुका के सबको सॉरी बोलती है। कहने लगती है कि मैंने तुम लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुशी बोलती है कि हम लोग तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, भले ही तुम्हारी आइडेंटिटी फेक थी पर तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। विलेज के मुखिया जी बोलते हैं कि शियान तुम गुयान विलेज की जान हो, तुम हम में से एक हो, तुम्हारी वजह से हमारे टी गार्डन को पहचान मिली है, प्लीज तुम मत जाओ। इन सब की बातें सुन शियान तो रो पड़ी। इसने वापस जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जिहाओ का मूड भी ऑफ हो गया, इसकी तमन्ना पूरी ना हो पाई। शियान वापस तो लौट आई पर अभी भी ये दुखी है और मुसलसल पिए जा रही है। सुशी से बोलती है कि मिंग्यू अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं उस पर्सन को अपनी जिंदगी से ही निकाल बाहर फेंकती जिसने मुझे धोखा दिया है। सुशी और जियांग चैन मिंग्यू के पास पहुंच गए। दोनों इसे मनाने आए हैं ताकि ये शियान को माफ कर दे। मिंग्यू इनसे बोलता है कि मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं उसके साथ रहूं, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा। इसकी ये बात सुन सुशी सोचती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे जलाना होगा। जियांग चैन मिंग्यू से बोलता है कि ओ भाई तुमने मौका गवा दिया, ये देखो शियान तो जिहाओ के साथ घूम फिर रही है। मिंग्यू जवाब देता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, देख रहा हूँ। मिंग्यू की बेचैनी तो बढ़ गई। सुशी इससे बोलती है कि शियान के बैकग्राउंड में तो लव ट्री है, ये जगह तो कपल मैचिंग के लिए फेमस है। शियान तो बड़ी तेज निकली, ब्रेकअप के एक दिन बाद ही वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में पड़ गई। इनकी दर्दनाक बातें सुन बेचारे मिंग्यू का तो मूड ही ऑफ हो गया। कहने लगता है कि शियान मुझे बाईपास करके उसे कैसे चुन सकती है, जियाओ मुझसे बेहतर तो नहीं है, वो उसे खुश नहीं रख पाएगा, ये तो घर से निकल पड़ा। ये दोनों खुश हैं। सुशी शियान को मैसेज करती है कि लड़की प्लान सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, तुम अपनी तैयारी पकड़ो। सीन हुआ चेंज, शियान जिहाओ के साथ है। मिंग्यू किसी कोने में छुपा बैठा है ताकि ये इन दोनों की एक्टिविटी पे नजर रख सके। जब जिहाओ शियान के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है तो ये देख मिंग्यू जल के राख हो जाता है। ये फौरन से बंदूक उठा लेता है और फायर करता है। प्लास्टिक की गोली सीधा जिहाओ के हाथ पे लगती है, जिसके बाद वो अपना हाथ लड़की से हटा लेता है। मिंग्यू की बर्दाश्त जवाब दे गई, ये वहाँ से चला आया। जिहाओ अपने फीलिंग्स शियान को बताता है पर लड़की इसे रिजेक्ट कर देती है। रात हो गई, मिंग्यू तन्हा और उदास है। तभी शियान वहीं पे आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब मिंग्यू उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो तभी शियान इसका हाथ पकड़ लेती है। पूछने लगती है कि तुम आज मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। मिंग्यू के पास कोई जवाब नहीं। दरअसल ये खुद शियान को अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहता है ताकि हाइड्रा के लोग इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। इसकी खामोशी देख शियान बोलती है कि मैं समझ गई, आज के बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। आई होप तुम भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, बाय। ये बात बोल के शियान चली जाती है। दोनों बिछड़ गए, क्या इनका मिलाप फिर से हो पाएगा या नहीं, आगे देखते हैं ना। सुबह हो गई, मिंग्यू नींद से उठ पड़ा। इसका दिल उदास है। इसने पीने का प्रोग्राम बना लिया है, बोतल और गिलास भी ले आया। तभी इसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मिंग्यू मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी, मैं बस तुम्हारे प्रोटेक्शन की लालची हो गई थी, मुझे इसकी आदत भी पड़ गई थी, तभी मैंने सच बताने में देर कर दी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, बाय। ये देख मिंग्यू खुद से बोलता है कि शियान ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पाया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं शियान की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सोच ही रहा होता है कि तभी गांव वाले इससे मिलने आ जाते हैं। सब के सब मिंग्यू पे गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने शियान से ब्रेकअप क्यों किया, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बस तुम दोनों जल्दी से एक हो जाओ। मुखिया जी बोलते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि तुम शियान को वापस लेकर आओगे।
मिंगयू मान गया है, ये इन सबको हाँ बोलता है। जब शियान उदास बैठी होती है तो तभी मिंगयू उसके पास आता है, कहने लगता है कि शियान, मैं गलत था, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? वो जवाब देती है कि कोई किसी का हमेशा के लिए वेट नहीं करता, तुमने देर कर दी, यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है कि भले ही तुम मुझे माफ़ ना करो पर कम से कम मेरे साथ तो रहो। ये बात सुन शियान बोलने लगती है कि मैं यहीं पे ही रहने वाली हूँ, कहीं नहीं जा रही। और वैसे भी सुशी ने मुझे कहा है कि मैं जब तक चाहूँ यहाँ पे रह सकती हूँ। सुशी, मैं सही बोल रही हूँ ना? सुशी इन दोनों को बाहर निकाल देती है ताकि इनका दिल फिर से आपस में जुड़ जाए। शियान बोलती है कि मैं जी हाओ को फ़ोन करती हूँ, वो मुझे पिक करने आ जाए। ये बात सुन मिंगयू बोलता है कि मेरे पास अम्ब्रेला है, चलो घर चलते हैं। नकली बारिश हो रही है, सभी विलेज वाले चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं, पर अफसोस इनकी ये कोशिश नाकाम हुई। शियान नहीं मानी, वो वापस चली आई। मिंगयू दुखी है। जियांग चाइनीज से बोलता है कि भाई, लगता है कि लड़की तुझे एक चांस भी देने को तैयार नहीं है। हमें अपने टैक्टिक्स चेंज करना होंगे, कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद भागी भागी तुम्हारे पास चली आए। चलो फिर नाटक शुरू करते हैं। प्लान के मुताबिक मिंगयू ने एक्टिंग शुरू कर दी। इसे हो गया है 104 बुखार और ये खांसी का शिकार भी है। ये तो हिल भी नहीं रहा, आंखें बंद करके कुर्सी पे लेट गया है। जियांग चाइन ने इसके फोटोज ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। इसने अपना काम कर दिया, अब सुशी की बारी है। दूसरी तरफ शियान सुशी के साथ है, तभी मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता है। सुशी बोलने लगती है कि अरे ये क्या, मिंगयू तो बीमार हो गया, उसकी हालत तो ठीक दिखाई नहीं दे रही, लो तुम खुद ही देख लो। तभी हम देखते हैं कि गांव वाले कहीं भागते हुए जा रहे हैं। वो बोल रहे होते हैं कि मिंगयू कई बार बेहोश हो चुका है, उसकी कंडीशन सीरियस है, चल के देखते हैं कि वो जिंदा बचा भी है या नहीं। इनकी ये बातें शियान ने सुन ली हैं। अब इसे एहसास होने लगा है कि मिंगयू की हालत वाकई में ठीक नहीं। फिर क्या शियान वहाँ से भागती है। जब ये मिंगयू के घर पहुँचती है तो विलेज के मुखिया जी इससे कहने लगते हैं कि शियान, उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, वो तुम्हारा नाम पुकार रहा है, तुम जल्दी से उसके पास जाओ। लड़की घर के अंदर दाखिल हो गई। मिंगयू बेहोश पड़ा है। जब शियान पानी लेने जा रही होती है तो तभी मिंगयू उसका हाथ पकड़ लेता है, कहने लगता है कि तुम मुझे देखने आई हो, इसका मतलब तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? वो जवाब देती है कि नहीं तो मैं एहसान का बदला चुकाने आई हूँ, तुमने अच्छी एक्टिंग की, यहीं पे पड़े रहो, मैं चली बाय। एक और कोशिश हुई नाकाम। सभी गांव वाले भी मायूस हो गए, पर ये लोग हार नहीं मानेंगे, अपनी कोशिश जारी रखेंगे। उसी रात जब शियान घर वापस आ रही होती है तो तभी नकली गुंडे लोग इसके सामने आ जाते हैं। वो पूछती है कि तुम लोग कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है? वो बोलते हैं कि बताना ज़रूरी नहीं है, तुम बस हमारे साथ चलो। मिंगयू भी आ पहुंचा। फाइटिंग शुरू हो गई। ना इसे और ना ही शियान को पता है कि ये सब गांव वाले हैं। मिंगयू शियान से बोलता है कि डरो मत, मैं आ गया हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। बस ये बात सुनने की देर थी, शियान को सब कुछ याद आ गया। जब ये किडनैप हुई थी तब यही सेम डायलॉग उस पर्सन ने भी इससे बोले थे जिसने इसकी जान बचाई थी। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिंगयू था। शियान को सब कुछ याद आ गया, इसकी आंखें भर आईं। ये इमोशनल है, पर मिंगयू फाइटिंग करने में मसरूफ़ है, ये किसी को नहीं छोड़ रहा। तभी जियांग चाइनीज से बोलता है कि ओ भाई, ये हम हैं, रुक जा, सबको मार डालेगा क्या? ये बात सुन के मिंगयू और शियान तो शॉक से हो जाते हैं। विलेज के मुखिया जी कहने लगते हैं कि ये सब हमने इसलिए किया ताकि तुम दोनों एक हो जाओ। प्लीज शियान, तुम मिंगयू को एक मौका दो। शियान खामोश है, ये बस मिंगयू को देखे जा रही है। ये उसे हग करती है और बोलती है कि वो तुम थे। फाइनली इन दोनों का मिलाप हो गया। सभी विलेज वाले खुश हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गांव वालों की वजह से दो दिल फिर से जुड़ गए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मिंगयू शियान को अपने घर ले जाता है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। बोलता है कि शाओलू मेरी पार्टनर थी, हम साथ में मिशन पे जाया करते थे, वो मेरी फैमिली मेंबर जैसी थी, पर अफसोस तुम्हें बचाते हुए उसी मिशन के दौरान वो मर गई।
उस इंसिडेंट के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली, मैं विलेज वापस आ गया। सुनो शियान, भले ही मेरे ढेर सारे दुश्मन हैं पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इसकी मीठी और रोमांटिक बातें सुन शियान का दिल तो पिघल गया। अब इसे यकीन हो गया है कि ये लड़का सच में इससे बहुत प्यार करता है। ये दोनों मिल तो गए पर कहानी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। उधर दूसरी तरफ जिहाओ के डैड तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने बंदे से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लोग शियान को मार डालो, फिर वो अभी तक जिंदा क्यों है। वो जवाब देता है कि बॉस, मिंगयू उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये वही है जिसने कुछ साल पहले हमें काफी नुकसान पहुंचाया था। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि जिहाओ के डैड भी हाइड्रा ग्रुप से मिला हुआ है। ये शी ग्रुप को अक्वायर करना चाहता है, इसी वजह से ये शियान के पीछे पड़ा हुआ है। अब तो मिंगयू भी इसके हिट लिस्ट में शामिल हो गया है। ये शियान के साथ उससे भी ख़त्म करना चाहता है। देखते हैं क्या ये अपने मकसद में कामयाब होता भी है या नहीं। दूसरी तरफ जब शियान और मिंगयू साथ में होते हैं तो तभी शियान को उसके डैड की कॉल आती है। कंपनी में गड़बड़ हो गई है, शियान को वापस जाना होगा। मिंगयू से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों सज सवर के चश्मा लगा के स्टाइलिश वे में कंपनी पहुँचते हैं। सबके सब हुए हैरान, इन दोनों की जोड़ी तो वाकई में गजब की है। मिंगयू साई की तरह शियान के साथ है, ये इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी को भी शियान के करीब आने नहीं दे रहा। लेकिन इससे गड़बड़ हो गई, इसने अपने होने वाले ससुर जी को ही दबोच लिया। लड़की बोलती है कि डैड ये आप हो। मिंगयू की तो जान ही निकल गई, वो फौरन से सॉरी बोलता है। बाद में डैड अपनी बेटी से पूछता है कि शियान ये तुम्हारा नया बॉडीगार्ड है? वैसे इसके मसल्स तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, ये प्रोफेशनल भी लग रहा है। शियान जवाब देती है कि ऑफ कोर्स डैड, ये मेरा बॉयफ्रेंड जो है। अरे नहीं, इसके मुंह से सच निकल गया, जल्दी से यहाँ से भागना होगा नहीं तो डैड शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में शियान मिंगयू से बोलती है कि डैड तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं, अगर वो तुमसे उल्टी सीधी बातें पूछें तो प्लीज तुम दिल पे मत लेना। मिंगयू जवाब देता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। ये डैड के पास पहुंच गया, अपना इंट्रोडक्शन कराने लगता है। डैड इससे बोलते हैं कि तुम्हारा स्टेटस मेरी बेटी के स्टेटस से मैच नहीं करता, तुम तो उसके बॉडीगार्ड हो, लोग क्या बोलेंगे। वो जवाब देता है कि सर आप शायद मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते, मैं शियान का बॉडीगार्ड इसलिए बना हूँ ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं इतना भी करीब नहीं हूँ, मेरा गुयान विलेज में अपना टी गार्डन है, ये रहे मेरे प्रॉपर्टी के डिटेल्स। मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसे खुश रखूँगा। डैड तो इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, ये तो नहीं मान रहे। मिंगयू गुस्से में दिखाई दे रहा है, सिचुएशन तो गंभीर हो गई। शियान अपने मोबाइल पे सब कुछ देख रही है, कहने लगती है कि अरे नहीं, उन दोनों की मीटिंग तो सक्सेसफुल नहीं रही, अब हम क्या करें, मुझे जल्दी से मिंगयू के पास जाना होगा। ये वहाँ पहुँच गई, मिंगयू का मूड ऑफ है। शियान इससे बोलती है कि मेरे डैड ने तुम्हें हार्ड टाइम दिया होगा, सॉरी जो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा। जब लड़की इतने प्यार से बात करेगी तो किसी का भी मूड सही हो जाएगा। इसका मूड भी सेट हो गया, दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। देखते हैं क्या शियान के डैड राजी होते भी हैं या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों गुयान विलेज जाते हैं। पहले शियान यहाँ पे इस इरादे से आई थी कि ये इन गांव वालों की ज़मीनें खरीदे, पर अब ये ऐसा नहीं चाहती। गांव वालों से इसे बहुत प्यार मिला है, बदले में ये भी उनके लिए कुछ करना चाहती है। दरअसल शियान चाहती है कि सभी गांव वाले शी ग्रुप के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करें ताकि इन सबको फ़ायदा हो, लेकिन शियान के इस ऑफर को गांव वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इन सबको डर है कि कहीं इनकी ज़मीनें ना छिन जाएं। ये देख मिंगयू फौरन से एग्रीमेंट साइन करता है ताकि इन सबको यकीन हो जाए कि इनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अब जब इसने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो दूसरे भी एक एक करके साइन करने लगते हैं। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। उसके बाद दिखाया जाता है कि शियान जम के मेहनत कर रही है ताकि टी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और विलेज वालों को इसका बेनिफिट मिले। मिंगयू इससे बोलता है कि काम करना ज़रूरी तो है, पर तुम कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही हो।
वो बोलती है कि जब तुम मुझसे इतने प्यार से बात करोगे तो मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। मिंगयू शियान को टी रोस्ट करना सिखा रहा है। शियान अब पक्की वाली विलेजर गर्ल बनती जा रही है। वैसे गांव के लोग तो काफी मेहनती होते हैं, ये भी उनकी तरह काफी हार्ड वर्किंग कर रही है। उसके बाद होता ये है कि विलेज में जितने भी टी फार्म्स होते हैं उसमें इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शियान और मिंगयू टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। जरूर इसके पीछे कोई है जिसने ये घटिया हरकत की है। ये न्यूज़ जिहाओ को भी मिल गई। ये भी शियान से मिलने आ गया। कहने लगता है कि शियान, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे टी गार्डन में इन्वेस्टमेंट करने दो। शियान पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, फिर तुम क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो? वो जवाब देता है कि बस दिल की तसल्ली के लिए। जैसे हर ड्रामे में सेकंड मेन लीड होता है, उससे भी कभी प्यार नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा लव हमेशा के लिए है। भले ही तुम मुझे रिजेक्ट करो, पर मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकालूंगा। मिंगयू भी आ पहुंचा। जिहाओ से बोलता है कि हमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ। ये बात बोल के मिंगयू शियान को अपने साथ ले जाता है। जिहाओ फिर से नाकाम हुआ, पर ये बंदा खामोश नहीं बैठने वाला, आगे जाके ये बहुत गंद करने वाला है। शियान और मिंगयू दिन रात काम कर रहे हैं ताकि किसानों की मेहनत ज़ाया ना हो। ये दोनों अपने खर्चे पे सभी टी फार्म्स में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करवाते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ जिहाओ का मूड ऑफ है। बंदा गुस्से से लाल हुआ पड़ा है और पी भी रहा है। कहने लगता है कि मिंगयू की वजह से ये सब हो रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे शियान और उसका टी गार्डन दोनों छीन लूंगा। ये भाई साहब तो खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया जिसका नाम जेलसी है। इसे जलने दो, फिलहाल हम दूसरी तरफ चलते हैं। शियान और मिंगयू काफ़ी उदास हैं। बातें करते करते ये दोनों वहीं पे ही सो जाते हैं। काम कर करके थक जो गए हैं। सुबह हो गई। जैसे ही शियान नींद से उठती है तो मिंगयू से बोलती है कि चलो चल के टी गार्डन को देखते हैं। दोनों वहाँ पे पहुँच गए। अरे वाह, गांव वालों की दुआएं तो कबूल हो गई, उनकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। टी फार्म से सभी इंसेक्ट्स ख़त्म हो गए। ये बात जान के शियान और मिंगयू की टेंशन ख़त्म होती है। वो बोलने लगती है कि हम कामयाब हुए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अफसोस, ये खुशी चंद पल की थी। टी फार्म्स की प्रोडक्शन तवक्को के मुताबिक नहीं हो पाई। आधे से ज़्यादा टी लीव्स ज़ाया हो गए। शियान और मिंगयू फिर से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये अब क्या करें। जब गांव वालों को ये बात पता चलती है वो सभी मदद करने आ जाते हैं। इन सब के घर में जो टी लीव्स स्टोर हुए पड़े थे वो सब ये ले आए। बूंद बूंद से दरिया बनता है। कैलकुलेशन के बाद शियान सबको बताने लगती है कि हमारे पास इनफ क्वांटिटी जमा हो गई है, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये सुनने की देर थी। सभी गांव वाले खुश होते हैं। ये प्रॉब्लम तो इन्होंने मिलके सॉल्व कर ली। अब आगे देखते हैं कि जिहाओ इनके साथ क्या करता है। नेक्स्ट सीन में मिंगयू व्यापारियों से बोलता है कि हम आइंदा से आप लोगों को टी सप्लाई नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही वो सब फौरन से अपनी ज़बान खोल देते हैं और सब कुछ बताने लगते हैं। जिहाओ एक्सपोज हो गया। इन सब के पीछे उसका हाथ था, उसी ने ही सब कुछ कराया था। शियान उसे ढूंढ निकालती है और उससे बोलती है कि वाह जनाब, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, अब तुम क्या करोगे? जिहाओ भागने की तैयारी कर रहा है पर मिंगयू इसे भागने नहीं देगा। कार की कीज इसके पास हैं। जिहाओ इससे बोलता है कि मैं गुयान विलेज और शियान दोनों तुमसे छीन लूँगा। बस ये सुनने की देर थी कि मिंगयू इसे दबोच लेता है और बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ना शियान और ना ही गुयान विलेज। जिहाओ धमकी दे के चला गया। शियान मिंगयू से बोलती है कि
जिहाओ आसानी से गिव अप नहीं करेगा। हमें टी फार्म्स को डेवलप करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुयान टी दिन ब दिन फेमस हो रही है। शियान इसे ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहती है। इसके सपने तो बड़े हैं पर दुश्मन भी बड़े हैं। बैड न्यूज़ ये है कि शी ग्रुप फिर से क्राइसिस का शिकार हो गया। स्टॉक की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। शियान के डैड परेशान हैं। शेयर होल्डर्स भी काफ़ी गुस्से में हैं। जब शियान को ये सब पता चलता है तो वो बहुत फिक्रमंद होती है। इसे वापस जाना होगा ताकि ये सब कुछ सही कर सके। शियान ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। ये वीडियो मैसेज रिलीज करती है जिसमें ये शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को यकीन दिलाती है कि ये जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर देगी। उसी रात जिहाओ शियान से मिलने आता है और बोलने लगता है कि वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी स्पीच दी। तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मेरी चॉइस परफेक्ट है ना। अच्छी कोशिश थी पर अफसोस इससे कुछ नहीं होगा। मैं चाहूँ तो ये प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। बस तुम हाँ बोल दो। मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहला, तुम मुझसे शादी कर लो। शी ग्रुप को जी ग्रुप के साथ मर्ज कर दो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर तुमने ना बोला तो मैं शी ग्रुप के सारे शेयर्स लो प्राइस पे खरीद लूंगा। कंपनी का नामो निशान मिटा दूंगा। गुयान विलेज वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही शियान इसे कस के थप्पड़ दे मारती है। जिहाओ इससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मजे से सोचो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मुझसे भीख मांगने आओगी। डिसाइड अब तुम्हें करना है। मैं चला, बाय। जिहाओ की बातें सुन के शियान तो परेशान हो गई। एक तरफ है इसका प्यार, डैड की कंपनी और गरीब गांव वाले, तो दूसरी तरफ है वो धोखेबाज जिहाओ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये क्या चुने, अपनी कुर्बानी दे या उन सब की। मिंग्यू इसके पास पहुंच गया। ये अपने सारे पर्सनल एसेट्स शियान के हवाले करता है और इससे बोलता है कि तुम इन्हें बेफिक्र हो के यूज़ करो। इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी पर जिन्हें पैसे चाहिए उन्हें तुम दे सकती हो। इसकी ये बात सुन शियान का दिल तो खून के आंसू रोने लग गया। मिंग्यू जैसा सच्चा प्यार करने वाला लड़का फिर इसे कभी नहीं मिलेगा। ये मिंग्यू से बोलती है कि कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। फिर ये मिंग्यू को विलेज में लगे विशिंग ट्री के पास ले जाती है। मिंग्यू को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात है। दरअसल शियान ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करेगी ताकि गुयान विलेज और मिंग्यू को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। दोनों ने विश मांग ली। शियान मिंग्यू से बोलती है कि हम ये विश कार्ड हैंग नहीं करेंगे, चलो इसे ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। अब भी मिंग्यू समझ नहीं पा रहा कि इसका मतलब क्या हुआ। शियान रो रही है, दिल ही दिल में बोलने लगती है कि सॉरी मिंग्यू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हमारी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे भूल जाओ। आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगे। दोनों की आखिरी मुलाकात हुई ख़त्म। अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिंग्यू नींद से उठता है तो उसे अंदाज़ा होने लगता है कि इसके साथ कुछ बुरा हो गया है। शियान जा चुकी है। अलर्ट रिंग भी टेबल पे पड़ा हुआ है। जैसे ही मिंग्यू अपना मोबाइल उठा के शियान को कॉल करने लगता है तो तभी इसकी नज़र ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि शियान जल्द ही जिहाओ से शादी करने वाली है। ये न्यूज़ पढ़ के मिंग्यू शॉक्ड हो गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। शियान का नंबर भी ऑफ है। जियान चैन और सुशी भी मिंग्यू के पास पहुंच गए। सुशी बोलती है कि शियान ऐसी नहीं है, ज़रूर जिहाओ ने उसे मजबूर किया होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग्यू शियान के ऑफिस के बाहर खड़ा है। गार्ड्स इसे शियान से मिलने नहीं दे रहे। मिंग्यू इतनी आसानी से तो वापस नहीं जाने वाला। ये ड्रोन की हेल्प से शियान को मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि शियान प्लीज़ तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करो, हम मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये देख शियान बेचारी तो रो पड़ती है। कहने लगती है कि पागल, तुम जाके अपनी लाइफ जियो, मैं तुम्हें और गांव वालों को मुश्किल में नहीं डाल सकती। हाय ये मजबूरी, दोनों का बिछड़ना ज़रूरी तो नहीं था पर क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। शियान भले ही मिंग्यू से नहीं मिली पर इसका दिल खून के आंसू रो रहा है।
अगर ये मजबूर ना होती तो अपने प्यार से ज़रूर मिलती। नेक्स्ट सीन में जब शियान जिहाओ के साथ जा रही होती है तो तभी मिंगयू वहीं पे आ जाता है। वो शियान से बोलने लगता है कि दूसरे तरीके भी थे जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, तुम खुद को तो सेक्रीफाइस ना करो, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। शियान खामोश है, ये कुछ नहीं बोल पा रही। जिहाओ बोलता है कि ओ अच्छा, सेक्रीफाइस, ये तो खुद मेरे पास आई है, तुम इससे पूछ लो कि सच क्या है। ये बात सुन शियान बोलने लगती है कि ये सही बोल रहा है, तुम वापस चले जाओ। मिंगयू शियान की किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहता। ये जानता है कि जिहाओ इसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये शियान के पॉकेट में अलर्ट रिंग डाल देता है ताकि इसे शियान के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिंगयू फाइट करने लग गया। जिहाओ के लोगों ने इसे दबोच लिया, वो उसे मारने लगते हैं। शियान को इसकी फिक्र होने लगती है। ये सब देख वो बोलती है कि बहुत हुआ, अब बस कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, हम दोनों की लाइफ डिफरेंट है, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। ये बात बोल के शियान जख्मी दिल के साथ वहाँ से चली आती है। मिंगयू कामयाब तो नहीं हुआ पर ये इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। देखते हैं ये शियान को जिहाओ के कैद से कैसे आज़ाद कराता है। जिहाओ शियान को अपने घर ले आया। ये तो लड़की का दिमाग खाने लग गया, काफ़ी बकबक कर रहा है, इसे तो बड़ी जल्दी है। बोलने लगता है कि डार्लिंग तुम यहाँ बैठो, मैं लीगल टीम से मिलके आता हूँ। जैसे ही जिहाओ वहाँ से चला जाता है तो शियान इसका लॉकर ओपन करने लगती है ताकि इसे कोई सबूत मिले। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शियान के डैड भी नहीं चाहते कि उसकी बेटी जिहाओ से शादी करे। उस दिन उन्होंने शियान से कहा था कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, हमारे पास और भी रास्ते हैं। तब शियान ने अपने डैड से कहा था कि डैड पहले मुझे एविडेंस तलाश करने दो ताकि हम जी ग्रुप को एक्सपोज करें। जब तक कोई सबूत नहीं मिलता मुझे उसकी हर बात मानना होगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शियान एविडेंस तलाश कर रही है। इससे पहले कि ये लॉकर खोलती तभी जिहाओ वहीं पे आ जाता है। ये बंदा तो बड़ा ही चालाक निकला, इसने तो अपने ही घर में कैमरास लगा रखे हैं ताकि ये शियान पे नजर रख सके। बोलने लगता है कि खोलो लॉकर, मैं तुम्हें पासवर्ड बताता हूँ, जो चाहिए ले लो। शियान मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुमने वो ज़ाया कर दिया। अब जबकि तुम खुद को बर्बाद करने पे तुली हुई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब जिहाओ शियान की तलाशी लेता है तो उसे वही अलर्ट रिंग मिलती है जो मिंगयू ने शियान के पॉकेट में रखा था। जिहाओ बोलने लगता है कि मैं भी मौके की तलाश में था, मिंगयू ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। इसकी ये बात सुन शियान तो परेशान हो गई। मिंगयू की जान खतरे में है, जिहाओ उसे मारना चाहता है। उसी रात हम मिंगयू को एक सुनसान जगह पे देखते हैं। जिहाओ ने अलर्ट रिंग का सही इस्तेमाल किया है, उसने मिंगयू को अपने जाल में फंसा लिया। गुंडे लोग मिंगयू पे अटैक करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिहाओ अपने मकसद में कामयाब हुआ। अब मिंगयू और शियान दोनों उसके कस्टडी में आ गए। हाइड्रा ग्रुप के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जिहाओ इनसे मिला हुआ है। बेचारा मिंगयू कुर्सी से बंधा हुआ है। शियान को अपने से ज़्यादा मिंगयू की फिक्र है। वो जिहाओ से बोलती है कि प्लीज़ इसे कुछ मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। जिहाओ इसकी एक नहीं सुनता। वो मिंगयू को बेदर्दी से मारने लगता है और इससे बोलता है कि तुम्हारा अंजाम भी शाओलू जैसा होगा। मैंने ही 3 साल पहले शियान को किडनैप कराया था और शाओलू को भी मैंने ही मरवाया था। अगर तुम बीच में ना आते तो मैं कब का कामयाब हो चुका होता। तुमने मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई पहले खुद को तो बचा ले, तुमने सब कुछ तो उगल दिया, अगाड़ी पिछाड़ी तो देख लेते। जियांग चैन और सोशी अचानक से इसके सामने आ गए। दोनों वहीं पे छुपे बैठे थे, ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जिहाओ और उसके डैड की असलियत लोगों के सामने आ गई। ये बाप बेटे एक्सपोज हो गए। अब ये अपनी बाकी की जिंदगी जेल में चक्की पीसेंगे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिंगयू और शियान ने मिलके जिहाओ को एक्सपोज करने का प्लान बनाया था। जियांग चैन और सोशी को पहले से सब कुछ पता था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मिंगयू बेहोश हो गया है। फिक्र की कोई बात नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। खामखा में डायरेक्टर ने सस्पेंस पैदा कर दिया है।
उसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस को जिहाओ के अगेंस्ट सारे प्रूफ मिल गए हैं। शियान और मिंग्यू ने उसे वहां भेजा जहां उसे होना चाहिए, मतलब कि जेल में। शी ग्रुप की रेपुटेशन बहाल हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। डैड शियान से बोलते हैं कि बेटी आज से तुम आज़ाद हो, जो करना है जाके करो। शियान का तो एक ही सपना है, टी प्लांटेशन। ये अपनी बाकी की ज़िंदगी मिंग्यू के साथ गुयान विलेज में बिताना चाहती है। डैड की परमिशन मिल गई, अब देर किस बात की। जा शियान जा, गुयान विलेज जा, मिंग्यू को अपना जीवन साथी बना। इसने हमारी एडवाइस मान ली, ये सज सवर के गुयान विलेज पहुंच गई। अरे वाह, पापा की परी ने तो ब्राइडल ड्रेस पहन रखा है, वो भी वाइट वाला। मिंग्यू इसके सामने खड़ा है। इन दोनों की लव स्टोरी फेरी टेल जैसी है, दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। शियान मिंग्यू से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़का तो हैरान हो गया, ये तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा। अरे ये तो मैदान छोड़ के भाग निकला, साला धोखेबाज निकला। शियान बोलने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने क्या गलत कर दिया, वापस आओ। कुछ देर बाद मिंग्यू वापस लौटता है। बंदा अपनी फुल तैयारी करके आया है, ये लड़की को खुद प्रपोज करना चाहता है, तभी भाग गया था, ये धोखेबाज नहीं है। माहौल तो रोमांटिक सा हो गया। ड्रोन भी सर के ऊपर आके खड़ा हो गया। बास्केट के अंदर डायमंड रिंग है। मिंग्यू शियान से बोलने लगता है कि मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमारा प्यार मरते दम तक रहेगा। शियान, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? लड़की बोलती है कि हाँ बनूंगी, जल्दी से रिंग पहना। लो जी, बैंड बाजा वाले भी आ गए, गांव वाले भी खुश, लड़का लड़की तो ऑलरेडी खुश, और क्या चाहिए। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शियान और मिंग्यू टी गार्डन में खड़े हैं। इन दोनों का सपना पूरा होने वाला है, जल्द ही गुयान टी ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। शियान मिंग्यू से पूछती है कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं, तुम क्या चाहते हो? वो जवाब देता है कि मैं तो बस 2 ही काम करूँगा, एक टी प्लांटेशन और दूसरा बच्चे पैदा करना। ये सुन शियान जवाब देती है कि मिस्टर हस्बैंड जी, तुम्हारे ये दोनों ख्वाहिशें तो पूरी हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि शियान तो प्रेग्नेंट है। मिंग्यू हैरान होकर इससे पूछता है कि सच में? वो बोलती है कि हाँ। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इनकी लव स्टोरी हुई कंप्लीट। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।